नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का पावर ग्रिड है, नेशनल ग्रिड, आपको पता होगा जहां से ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह जाती है, आपके घरों तक बिजली पहुंचती है, बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उसको चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया है। ये आप देख सकते हो, चाइनीज हैकर्स टारगेट इंडियाज पावर ग्रिड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। तो हम इसके बारे में तो देखेंगे, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली इसके माध्यम से किया जा रहा है। मतलब चाइनीज जो हैकर्स हैं वो करना क्या चाहते हैं, इसको लेकर सरकार का क्या रिस्पांस है, हर एक चीज जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज के लिए सिर्फ, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है, तो सिर्फ आज के लिए यहां पर आपके लिए एक ऑफर लाया गया है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित आरबीआई, और उसके माध्यम से जो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है बहुत ही कम दाम पर यहां पर आपको यह मिल जाएगा। और इसके अलावा बाकी अगर आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो अंकित 33 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, और इंस्टाग्राम में यहां पर आपको स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी यहां पर हुआ क्या। देखिए, चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, मतलब कि ऐसे हैकर्स जो चाइना में या फिर आसपास के रीजन में बैठे हुए हैं और जिनसे चाइनीज स्टेट के द्वारा, चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है, उन्होंने भारत के अंदर जो ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, उसको टारगेट किया, एंड स्पेशली अराउंड लद्दाख रीजन। आपको पता ही है कि लद्दाख में पिछले 1-1.5 साल से लगातार यहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं भारत और चाइना के बीच में बना हुआ है, तो इसके आसपास के रीजन में बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होता है, मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली हर एक राज्य में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स देखने को मिलेगा, वहां पर इसको टारगेट किया गया है। और ये सारी खबरें मैं आपको बताऊं तो एक रिपोर्ट है जो कि लाया गया है एक प्राइवेट इंटेलिजेंस फर्म के द्वारा जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर इनकॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली ये न्यूज में था रिकॉर्डेड फ्यूचर। ये क्या है? ये बेसिकली एक कंपनी है, प्राइवेट इंटेलिजेंस फर्म है जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करती है इन सारी चीजों से रिलेटेड, और इनके द्वारा रिपोर्ट बताया गया है यहां पर। तो इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो कंपनी है रिकॉर्डेड फ्यूचर, ये स्पेशलाइज रखती है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, एक देश के जो हैकर्स होते हैं वो दूसरे देश में अटैक करते हैं, इस तरह की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो इनके द्वारा बोला क्या गया है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में, मतलब रीसेंट मंथ्स की बात कही गई है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पिछले कुछ महीने के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि नेटवर्क इंट्रूजन्स टारगेटिंग एटलीस्ट 7 इंडियन स्टेट्स। मैंने आपको बताया ना कि लद्दाख और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जो आसपास के रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है ना नॉर्थ इंडिया में, यहां पर कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो किया गया। और कहां पर किया गया है? स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, एसएलडीसी। अब ये होता क्या है एसएलडीसी? देखिएगा, किसी भी राज्य के अंदर जो पावर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन किया जाता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है राज्य के अंदर जितना भी ऑपरेशन करना है पावर से रिलेटेड, कितना पावर को ऑप्टिमाइज करना है, कितना भेजना है, कितना कट करना है, ये सारी चीजें यहीं से की जाती हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर यहां पर किसी प्रकार का साइबर अटैक किया जाएगा, ब्रीच किया जाएगा, तो पूरे राज्य के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है। आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, आई थिंक फरवरी मार्च के आसपास 2021 में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि चाइनीज हैकर्स ने वहां पर अटैक करने की कोशिश की है पावर ग्रिड पे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली अभी के लिए बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर 7 राज्यों में जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं वहां पर टारगेट किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर जो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहां पर जो भी रिस्पांस सिस्टम है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है। एक इंडियन सब्सिडरी ऑफ मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताया गया, उस कंपनी में भी यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई है जो चाइनीज हैकर्स हैं। और ये जो रिपोर्ट है जो कि रिकॉर्डेड फ्यूचर जो कंपनी है उन्होंने दिया है, उन्होंने ये बताया है कि ये रिकॉर्ड हम पब्लिक में पब्लिश करने से पहले यहां पर गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुके थे, गवर्नमेंट को हम अलर्ट कर चुके थे इसके बारे में। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार चाइना इससे अचीव क्या करना चाहता है, मतलब पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करके, टारगेट करके वो ऐसा क्या हासिल करेगा? देखो, यहां पर सिंपल सा चीज है, जो देश के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको यहां पर गैदर करना। और यहां पर बेसिकली यह भी बताया जाता है कि पिछले 18 महीने में सबसे पहले एक और जो हैकर है चाइना के ही, रेड इको, इसके अलावा टैग 38 एक्टिविटी, इन लोगों के द्वारा लगातार किया गया, और कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रहा है कि
इस तरह का पावर ग्रिड पर टारगेट करके उनको कोई इकोनॉमिकली ऐसा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे देश के अंदर कहां से किधर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसमें अगर चाइना, अगर कल के डेट में अगर सपोज चाइना को कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, ठीक है, मान लो पावर कट करना है देश के अंदर, तो वो इसके माध्यम से कर सकेगा। इसके अलावा यहां पर ऑब्जेक्टिव ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में मान लो लद्दाख में वापस से कुछ इंट्रूजन होता है, चाइना फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक माध्यम होता है जिससे आप किसी देश को नुकसान पहुंचा सकते हो। एक तो क्या है, डायरेक्ट वॉर होता है दो देशों के बीच में, लेकिन यहां पर क्या इनडायरेक्टली, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा, ऑल्दो हमें पता होगा कि ये चाइना के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन हम उसको स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो इसी की वजह से आजकल क्या है ना, जो वॉरफेयर का सिस्टम है थोड़ा सा बदल गया है। तो दूसरा देश क्या करता है, हैक करके आपके जो क्रिटिकल चीजें हैं आपके देश की, उसको अपने पास इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा और कल के डेट में जब भी उसको यूज करना चाहेगा वो कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और आज के डेट में तो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चला गया, आप सोच के देखिए, चाहे डिजिटल सिस्टम से लेकर हर एक चीज पूरा टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कोई मिसाइल भी लॉन्च करना है आजकल, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना डिजिटल कमांड दिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो कि चाइना लगातार पिछले कई महीनों से देश के अंदर करता रह रहा है। इनफैक्ट फरवरी के महीने में भी इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि नदर्न इंडिया में ही करीब 8 राज्यों में, जिसमें पंजाब भी शामिल था, वहां पर फिर से चाइनीज हैकर्स ने जो पावर ट्रांसमिशन है वहां पर अटैक करने की कोशिश की थी। पिछले साल मैंने आपको बताया मुंबई के अंदर भी कुछ ऐसा करने की कोशिश किया गया था और करीब 10 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर यह अटैक किया गया था। 2 पोर्ट्स के ऊपर किया गया था, एक लार्ज जनरेशन ऑपरेटर है उसके ऊपर किया गया था। मतलब लगातार चाइना जो है हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन यह है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ सरकार ने कुछ किया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एडवाइस किया था जितने भी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हैं उनको अपना साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना पड़ेगा अपने आईटी का, और इसके साथ साथ जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसका भी ऑडिट कराना पड़ेगा हर 6 महीने के अंदर। और यहां पर सरकार ने यह भी बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का जो फायरवॉल है, मतलब कोई भी अटैक करता है तो आपके पास पहले ही प्रोटेक्शन होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए, ताकि वो अटैक आपके ऊपर इंपैक्ट ना कर सके। और साथ ही साथ ये भी बोला गया था पावर मिनिस्ट्री के द्वारा कि जहां से भी ये मैलिशियस कनेक्शन आया है उसको आप आइसोलेट करो और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाओ। इसके अलावा देखिए, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली गैट शील्ड और सोफोज, ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये फायरवॉल है, मतलब एंटीवायरस का काम करता है एक प्रकार से। तो कुछ राज्यों ने ये वाला जो फायरवॉल है उसको इंस्टॉल कर लिया, जैसे पंजाब हो गया, और भी कई सारे राज्यों ने जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है ताकि इस तरह का साइबर अटैक को किसी प्रकार से अब रोक सके। वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती जाती है उतना ज्यादा आपको इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी खबर आई थी। आई होप कि आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम पावर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो मॉडरेटर होता है उसका यूज क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, आज के लिए यहां पर आरबीआई ग्रेड बी पर सेल चल रहा है। आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित आरबीआई, और आपको डायरेक्टली बहुत कम दाम पर, इस दाम पे जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।